तो इस तरह के थंबनेल हर कोई नहीं बना सकता। अगर आपको इस तरह के थंबनेल चाहिए होंगे तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनर से रब्ता करना पड़ेगा। वो आपको इस तरह के थंबनेल बना के देगा और वो आपसे पैसे लेगा। अब जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं ना, काशिम मजीद है, जुबैर अशरफ है और इसके बाद मनोज डे है, तो ये सब अगर इस तरह के थंबनेल बनवाते हैं तो वो पैसे देते हैं। इसलिए कि अगर आप भी इस तरह के थंबनेल बनाना चाहते हैं ना, तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप खुद से थंबनेल बना सकेंगे। आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, जब आप बड़े बड़े क्रिएटर के थंबनेल देखते हैं जो कि बहुत हाई स्टैंडर्ड और हाई क्लिकेबल जो थंबनेल उन्होंने डिज़ाइन करवाए होते हैं ना, तो दोस्तों आप भी उस तरह से बना सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि उसमें जो एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं उनका नाम क्या है और इनको डाउनलोड कहाँ से करना है। तो दोस्तों, उसके लिए आपके पास सबसे पहले पिक्सल ऐप का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास पिक्सल ऐप मौजूद नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाएं और जाकर इसे फ्री में आप जो है वहाँ से डाउनलोड करके या इंस्टॉल करके इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, जैसे ही आप पिक्सल ऐप को खोलेंगे, अगर आपके पास कुछ इस तरह से आएगा तो आपने बाय डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर आपको न्यू टेक्स्ट की ऑप्शन नज़र आ रही है, इसको आपने यहाँ से कर देना है रिमूव। जैसे आप इसको यहाँ पर रिमूव करेंगे तो आपको ऊपर 3 डॉट नज़र आ रहे हैं। जैसे आप 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने ये बहुत सी ऑप्शन आएंगी। आपने इमेज साइज़ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इमेज साइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कस्टमाइज़ की ऑप्शन नज़र आ रही है। इसके आगे ड्राइव डाउन का बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने यूट्यूब थंबनेल जो है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखें, यूट्यूब का साइज़ आपको बता रहा है कि ये यूट्यूब थंबनेल का साइज़ है। कैंसिल या ओके, तो आपने यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे ना, अब YouTube का जो थंबनेल का साइज़ है वो यहाँ पर मौजूद है। अब इसके बाद आपको चाहिए होगा रेड एंड ब्लैक बैकग्राउंड, जो कि आपको कहाँ से मिलेगा, वो आप जाएंगे गूगल पर और गूगल पर जाने के बाद आपने वहाँ पर लिख कर सर्च करना है रेड एंड ब्लैक बैकग्राउंड। तो यहाँ मेरे पास मौजूद है और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये किस तरह से होगा। जैसे ही आप YouTube के ऊपर या गूगल के ऊपर जाकर सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये आएगा। यहाँ पर तक देखिए, जैसे यहाँ पर आपके सामने आएगा ना, आपने इसको कर लेना है अब इस तरह से रोटेट। अब रोटेट करने के बाद आपने इस तरह से इसको सेट करना है और सेट करने के बाद अब आपने इस तरह से इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। दोस्तों, इसको एडजस्ट करने के बाद अब आपने इसको लगा देना है लॉक, ताकि ये अपनी जगह से यहाँ से हिले नहीं। अब इसके बाद आपको एक लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। वो लाइट है PNG, जो कि आपको गूगल पर जाकर आप सर्च करेंगे लाइट PNG तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। और मैं आपको यहाँ पर ये चेक भी करवा देता हूँ कि किस तरह की ये होगी, ताकि आप जब इसको वहाँ से डाउनलोड करें ना तो आपके लिए मुश्किल ना हो। तो यहाँ मेरे पास मौजूद है, तो यहाँ पर देखें कुछ इस तरह की ये होगी। तो आपने इसको अपने पास डाउनलोड करके वहाँ से रख लेना है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगी एक क्वालिटी और हाई क्लिकेबल थंबनेल को डिज़ाइन करने में या बनाने में। तो यहाँ पर आपने इसका साइज़ जो है इतना सा आपने इसका साइज़ जो है यहाँ से कर लेना है और यहाँ पर लाकर आपने इसको कर देना है सेट। अब सेट करने के बाद दोस्तों आपने इसका साइज़ थोड़ा सा और मैं यहाँ पर कम कर देता हूँ और यहाँ पर देखें, अब नीचे आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने इसका जो कलर है वो चेंज कर देना है। तो मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड। अब यहाँ पर देखें, इसका जो कलर है वो रेड हो चुका है और इसको भी मैं यहाँ से लॉक लगा दूंगा। अब लॉक लगाने के बाद इसके बाद आपको पिक्चर चाहिए होगी, जो आपने पिक्चर अपनी इस थंबनेल में यूज़ करनी है ना, तो वो पिक्चर सबसे पहले तो वो PNG होना उसका ज़रूरी है। अगर आपको पिक्चर को PNG नहीं करना आता तो आप गूगल क्रोम पर जाएंगे, वहाँ पर आप जाकर टाइप करेंगे GB रिमूव, तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। उसके ऊपर आप किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, ये मेरी पिक्चर मौजूद है और इसको मैं यहाँ पर लाकर कुछ इस तरह से इसमें सेट करता हूँ। यहाँ पर आप देखें, इस तरह से यहाँ पर लाकर आपने इसको कुछ इस तरह से सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद दोस्तों आपने इसको भी कर देना है लॉक। जो भी आप यहाँ से काम जो करते जाएंगे, जो आप कंप्लीट करते रहेंगे ना, उसको आप लॉक लगाते रहिएगा ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। अब इसके बाद आपको YouTube लोगो चाहिए होगा, वो भी PNG में। तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, YouTube पर जाएंगे,
वहाँ पर आपने जाकर यूट्यूब लोगो PNG तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। आपने इसको डाउनलोड आप करके अपने पास रख लेना है। तो मेरे पास ये ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ मैं आपको ये यहाँ पर देखें कुछ इस टाइप का होगा। तो आपने इसको अपने पास डाउनलोड करके रख लेना है। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले आपने इसको क्रॉप करना है। इसका जो एक्स्ट्रा साइज़ होगा वो आपने यहाँ से इस तरह से रिमूव कर देना है और यहाँ से आपने इसको क्रॉप कर लेना है इस तरह से। ये देखें इस तरह से इसका जो एक्स्ट्रा साइज़ उसको यहाँ से आपने ख़त्म करना है। अब आपने इसको करना है यहाँ से इसका साइज़ बिल्कुल छोटा। इस तरह से इसका साइज़ आपने छोटा कर लेना है और साइज़ इसका छोटा करने के बाद अब आपने यहाँ पर लाना है इस साइड पे। यहाँ पर देखिए अब जब यहाँ पर आ चुका है, इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी 3D। तो दोस्तों 3D ऑप्शन के ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसको -22 इसका साइज़ जो है वो आपने सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखें इस तरह से ये 22 इसका साइड आप जो सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी इस पिक्चर को एक दफ़ा आपने ये लेयर के ऊपर क्लिक करना है। लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने इसको यहाँ से कर लेना है अनलॉक। अनलॉक करने के बाद आपने अपनी पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टू फ्रेंड, तो जैसे ही आप टू फ्रेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए जो यूट्यूब का लोगो है वो बैक पर जा चुका है। तो इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ ताकि ये इस यहाँ पर इस तरह से आपने अपने हिसाब से सेट कर लेना। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसको सेट कर लिया। अब सेट करने के बाद दोबारा से आपने इसको लगाना है लॉक। इस तरह से लॉक लगाने के बाद दोस्तों अब आपको डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि आपने उस थंबनेल के ऊपर देखा कि यहाँ पर एक डॉलर जो है वो लगाया हुआ है। तो डॉलर आप लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और प्रोफेशनल भी लगेगा। तो यहाँ पर देखें मेरे पास डॉलर मौजूद है। तो आपने भी ये डॉलर को जाना है गूगल पर और गूगल पर जाकर आपने डॉलर PNG डाउनलोड तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आपने इसको डाउनलोड करके रख लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसका कुछ साइज़ जो है वो एक्स्ट्रा है। तो इसको मैं यहाँ से इस तरह से इसको क्रॉप कर लेता हूँ। दोस्तों इस तरह से आपने इसका जो एक्स्ट्रा साइज़ होगा वो आपने क्रॉप करना है और इसके बाद आपने इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर लाकर अपनी पिक्चर के ऊपर इस तरह से आपने सेट करना है यहाँ पर। तो इस तरह से इसका साइज़ छोटा करना है आपने इस तरह से, ये इस तरह से साइज़ छोटा करने के बाद अब आपने इसको ऊपर यहाँ पर इस जगह के ऊपर सेट करना है इस तरह से। ये देखें इस तरह से इसका साइज़ छोटा करने के बाद अब आपने इसको यहाँ पर सेट करना है और सेट करने के बाद अब आपने इसको भी यहाँ से लॉक लगा देना है। अब लॉक लगाने के बाद दोस्तों इसके बाद आपने यहाँ पर जो थंबनेल लगाने हैं ना, वो थंबनेल आपको कहाँ से मिलेंगे? वो थंबनेल आप जैसे ही यूट्यूब ओपन करेंगे ना, तो यूट्यूब जैसे ही ओपन करेंगे तो आप जिस वीडियो का भी थंबनेल आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो आप उस वीडियो के नीचे आप गौर से देखेंगे तो आपको 3 डॉट नज़र आएंगे। जैसे ही आप 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपने उस वीडियो का जो लिंक है वो आपने कॉपी कर लेना है और लिंक कॉपी करने के बाद आप किसी भी वीडियो का जो थंबनेल है वो आप गूगल पर आएंगे। वहाँ पर टूल ओवरफ्लो के नाम से आपको एक वेबसाइट मिलेगी। तो आप किसी भी वीडियो का जो थंबनेल है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें मेरे पास ये थंबनेल जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। ये सैयद यासर अब्बास है। इसके बाद दोबारा मैं प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और गैलरी में आऊंगा और यहाँ पर आप देखें मेरे पास यहाँ काशिम मजीद है और काशिम मजीद का ये जो थंबनेल है इसको भी कुछ इस तरह से यहाँ पर मैं इसका साइज़ जो है वो यहाँ पर इस तरह से छोटा कर लेता हूँ। इस तरह से आपने इस तरह से लगा लेने हैं। अब ये मेरी चॉइस है, मैंने इनके थंबनेल यहाँ पर यूज़ किए हैं। आप किसी और के भी थंबनेल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास अपने थंबनेल अच्छे मौजूद हैं तो आप अपने थंबनेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें इस तरह से। अब आपने क्या करना है कि मेरे पास एक अपना थंबनेल मौजूद है तो मैं उसको यहाँ पर लाकर यूज़ करूँगा। यहाँ पर देखिए ये मेरा पर्सनल थंबनेल है जो कि मैंने खुद इसको डिज़ाइन किया है और इस वीडियो को देखने के बाद आप हर किस्म का हाई क्लिकेबल एक क्वालिटी थंबनेल डिज़ाइन कर पाएंगे। तो दोस्तों जब आप एक क्वालिटी थंबनेल को डिज़ाइन करेंगे ना तो आपकी वीडियो के ऊपर हर कोई क्लिक करेगा और आपका चैनल ग्रो होगा। तो यहाँ पर आप देखें इस तरह से आपने इनके साइज़ जो है वो यहाँ पर सेट कर लेने। अब यहाँ पर आपने इनके साइज़ कैसे चेक करने हैं कि इनके साइज़ जो है वो एक जैसे हैं या कि नहीं। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नज़र आ रही है रिलेटिव साइज़। जैसे आप रिलेटेड साइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको इसका जो साइज़ नज़र आ रहा है वो है 24। इसके बाद यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ
रिलेटेड साइज, तो इसका साइज़ है यहाँ पर 20, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा इसका साइज़ जो है वो बढ़ा देता हूँ, 22 कर लेता हूँ, और इसका साइज़ थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ कम। यहाँ पर देखिए इसका भी मैं 22 ही इसका साइज़ कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर ये जो थंबनेल है इसका जो साइज़ है यहाँ पर इस तरह से, हर थंबनेल का आपने जो साइज़ है वो इस तरह से चेक कर लेना है ताकि वो साइज़ जितने भी हैं ये इक्वल होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इनकी जो इस तरह से आपने खुद अपने हिसाब से इनको सेट करना है, और सेट करने के बाद इस तरह से आपने इनका साइज़ भी जो है वो सेट कर लेना है, और फिर आपने इनको थोड़ा सा रोटेट करना है ताकि ये क्वालिटी लगे और ज़बरदस्त लगे। यहाँ पर देखिए ये सेट हो चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पर एंड पर आना है आपने, तो यहाँ पर आपको इनर शेडो की ऑप्शन नज़र आ रही है, इसको आपने कर देना है इनेबल। अब इनेबल करने के बाद कलर आपने यहाँ पर इसका जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ से कलर आपने इसका वाइट ले लेना है। अब इसके बाद इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और इनर शेडो के ऊपर क्लिक करूँगा, और इसका यहाँ पर जैसे ही इनेबल करूँगा तो कलर वाइट कर दूँगा। तो इसके बाद इस तरह से, तो इससे ये होगा कि ये जो है वो हाई क्वालिटी जो है यहाँ पर लगेगा, और ज़बरदस्त जो है ये आपको यहाँ पर इसका शेड नज़र आएगा। इनेबल किया और इसका कलर यहाँ से कर लिया, देखें वाइट कलर सेलेक्ट करने के बाद अब दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और आता हूँ 3D के ऊपर। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी 3D। दोस्तों जैसे आप 3D के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर X ये वाली ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने इसको भी मनफी जो है वो 22 पे ले जाना है। यहाँ पर देखें इस तरह से 22, इसका जो साइज़ है वो आपने यहाँ पर 22 जो है वो सिलेक्ट करना है। इस तरह से इसका साइज़ आपने यहाँ से कुछ इस तरह से, जी ये देखें 22 हो चुका है, ये देखें, और यहाँ से ये रोटेट भी हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करूँगा और फिर 3D की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखें, अब आप ध्यान से देखें, अब जैसे ही यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, तो ये यहाँ पर आपने थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लेना है, और इसके बाद आपने यहाँ पर इसका भी साइज़ जो है वो 22 कर देना है। और देखें पर यहाँ पर ये अभी थोड़ा सा रोटेट हो चुका है और ज़बरदस्त लग रहा है। इसके बाद यहाँ पर जो ये वाला थंबनेल है इसको भी थोड़ा सा मैं रोटेट करता हूँ और 3D ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, और दोबारा यहाँ से इसको भी इस तरह से इसका यहाँ पर इसका भी जो साइज़ है वो 22 ही होगा। तो यहाँ पर आप देखें इस तरह से। अब इतना कर लेने के बाद अब इनको लगा देना है आपने लॉक, ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। अब इसके बाद आपको चाहिए होगा, यहाँ पर देखें मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये टाइप करके रखा हुआ है, और आपने भी अपने पास इनको टाइप करके रख लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ कॉपी। तो दोस्तों कॉपी करने के बाद अब आपने इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद लेकर जाना है अपने थंबनेल में। तो यहाँ पर फिर दोबारा से पिक्सल ऐप खोलूँगा और यहाँ पर नीचे ए के ऊपर क्लिक करूँगा और टेक्स्ट के ऊपर, और इसके बाद एडिट, और यहाँ पर आप देखें न्यू टेक्स्ट, तो इसको यहाँ से कर देना है रिमूव करने के बाद अब आपने करना है लॉन्ग प्रेस, और यहाँ पर करना है पेस्ट करने के बाद कर देना है ओके, और ओके करने के बाद अब आपने इसको यहाँ पर ले आना है। इसका साइज़ आपने कर लेना है छोटा, इस तरह से साइज़ छोटा करने के बाद आपने इसको यहाँ पर सेट करना है। अब दोबारा से नोटपैड में जाना है, और नोटपैड में जाने के बाद यहाँ पर अब फ्री में बनाना सीखें, तो इसको यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी। यहाँ पर देखें इस तरह से इसको मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद दोबारा से अपना पिक्सल ऐप जो है वो इसको खोलूँगा, और दोबारा यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर जैसे ही पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर न्यू टेक्स्ट, तो इसको यहाँ से रिमूव करना है और लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद अब आपने फ्री में बनाना सीखें, तो यहाँ पर ये आ चुका है। अब इनका साइज़ जो है यहाँ पर इस तरह से देखें, अभी ये गैप हो चुका है। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा सीन हो तो आपने इस एरो वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपको दोबारा यहाँ पर मिल जाएगा इस तरह से। ये देखें, अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करूँगा तो ये जो है इस तरह से बड़ा हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से आपने इसका जो साइज़ है वो इस तरह से आपने सेट करना है, और साइज़ सेट करने के बाद अब आपने इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर आप देखें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे आपने आना है और यहाँ पर आपको डबल ए की ऑप्शन नज़र आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो इसमें माई फॉन्ट्स की आपके पास जो अगर आपने गूगल से जाकर डाउनलोड करके रखी होंगी ना, तो वो आपको यहाँ पर तमाम फॉन्ट्स मिल जाएंगे। तो ये वो फॉन्ट्स हैं जो कि एक प्रोफेशनल एक क्वालिटी थंबनेल डिज़ाइन करने में आपको ये फॉन्ट्स बहुत ज़्यादा हेल्प देती हैं। अगर आप इनको यहाँ से कॉपी करना चाहें तो आप इनको कॉपी कर सकते हैं, और गूगल से जाकर आपने इनको डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ से
ए समीर, ज़िक्रिया, रेगुलर, तो ये यहाँ पर आप देखें। अब यहाँ से आपने कुछ इस तरह से इन फ़ॉन्ट्स को चेक करना है और जो फ़ॉन्ट्स अच्छी लगे उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसका कलर चेंज करना है। अब दोस्तों इसका कलर जो है वो चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए इस तरह से आपने इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद अब आपने यहाँ पर कलर वाली ऑप्शन के ऊपर आना है। यहाँ पर देखें ये कलर वाली ऑप्शन है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से मैं इसका जो कलर है वो मास्टर्ड येलो, इसका कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों इतना करने के बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर इसको इस तरह से इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अब आपने दोबारा से इसका साइज़ जो है वो यहाँ से आपने जूम इन करना है। यहाँ पर देखें ये जूम इन हो चुका है और इसको आपने कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट करना है। तो मैं इसको एक बार यहाँ से डिलीट कर दूँ और दोबारा मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद ये इस तरह से इसको कॉपी करता हूँ। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था तो मैंने इसको यहाँ से कर लिया दोबारा से कॉपी। और कॉपी करने के बाद अब आपने यहाँ पर लाना है, दोबारा से पिक्सल ऐप खोलनी है और टेक्स्ट के बाद इसके बाद एडिट के बाद यहाँ से आपने इसको करना है रिमूव और करना है आपने लॉन्ग प्रेस करने के बाद अब आपने इसको यहाँ पर लाकर कुछ इस तरह से ओके कर देना है। जैसे आप यहाँ से इसको ओके करेंगे ना तो ये यहाँ पर आप देखें ये आ चुका है इस तरह से। अब आपने इसका साइज़ जो है वो इस तरह से छोटा करना है और साइज़ छोटा करने के बाद अब आपने यहाँ पर नीचे आपको ये ऑप्शन नज़र आ रही है डबल ए, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो माय फ़ॉन्ट्स की ऑप्शन है। तो यहाँ पर बहुत सी फ़ॉन्ट्स हैं तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ कि कौन सी फ़ॉन्ट्स जो है वो अच्छी लग रही है। तो ये इस तरह से और भी बहुत सी फ़ॉन्ट्स हैं तो मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें ये वाली ये अल कलम, तो इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ ओके। देखें इस तरह से इसको यहाँ पर ओके कर दिया और अब इसका साइज़ जो है वो मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। यहाँ से आपने बोल्ड के ऊपर क्लिक करना है, ये आपको बोल्ड का ऑप्शन नज़र, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा नज़र आएगा और अच्छा भी नज़र आएगा। तो इसका साइज़ थोड़ा सा मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर सकता हूँ। ये आपको डबल टी नज़र आ रही है तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे प्लस के बटन के ऊपर तो इसका साइज़ जो है वो बढ़ेगा। और अगर आप यहाँ पर इस साइड पर करेंगे क्लिक तो ये फिर इसका साइज़ जो है वो थोड़ा कम आप कर सकते हैं, जितना भी आप काम करना है कर सकते हैं। यहाँ पर देखें इस तरह से आपने इसको यहाँ पर सेट कर देना। अब सेट करने के बाद आपको एक पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से आपने इसको सेट करना है और सेट करने के बाद अब आपने इसको थोड़ा सा मज़ीद ऊपर यहाँ पर लगा देना है ताकि नीचे आपको स्पेस और चाहिए होगा। तो यहाँ पर देखिए अब आपने क्या करना है, दोबारा प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, शेप के ऊपर क्लिक करना है और इस तरह से आपने इसका साइज़ जो है वो आपने इस तरह से सेट करना है। इस तरह से यहाँ पर आप देखें इस तरह से इसका साइज़ आपने यहाँ पर सेट कर लेना है। और साइज़ इसका सेट करने के बाद दोस्तों आपने इसका कलर जो है वो आपने कर देना है येलो। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जो अगर इसका कलर कुछ और रखना चाहें तो आप वो भी कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका कलर जो है वो येलो जो है वो सिलेक्ट करूँगा, इसलिए कि येलो कलर जो है वो यहाँ पर अच्छा लगेगा। अब इसके बाद क्या करना है, दोबारा प्लस वाले बटन के ऊपर शेप के ऊपर और यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ जाना और नीचे आपको ये ऑप्शन मिलेगी ग्रेडियंट। जैसे आप ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ प्लस वाले बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रही है कलर। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि ये देखें आप तीनों आपको ये बटन नज़र आ रहे हैं ना, तो आपको इनको इस साइड पर लेकर आना है। तो अब यहाँ पर जो वाइट और ब्लैक कलर यहाँ से मिक्स हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देखें ये अभी वाइट और ब्लैक कलर यहाँ पर मिक्स हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा आपने रोटेट करना है। यहाँ पर इसको जैसे ही आप इस तरह से घुमाएंगे अब आपने इसका साइज़ जो है वो बिल्कुल इस तरह से साइज़ आपका इसका इसने सेट करना है। इसके ऊपर आपने इसका साइज़ आपने बिल्कुल इस तरह से आपने छोटा सा करना है और इसको लाकर बिल्कुल इसके स्टार्टिंग में आपने यहाँ पर लाकर इस तरह से सेट कर देना। अब इतना करने के बाद आप देखें उस थंबनेल के ऊपर आपको एक कट का निशान नज़र आ रहा है। तो इसके ऊपर आपने कट कैसे लगाना है, दोबारा प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको ये एक बॉक्स सा नज़र आ रहा है, इसके आगे आपको ये एक बटन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपको एक बॉल सा नज़र आ रहा होगा यहाँ टॉप पर, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे ना तो अब आपने इसका साइज़ बिल्कुल छोटा करना है। इस तरह से बिल्कुल इस तरह से साइज़ इसका छोटा करना है और यहाँ पर लाकर आपने
इसके यहाँ पर इस तरह से आपने सेट कर देना। अब आपके जो बैकग्राउंड का कलर है ना, वही आपने इसका कलर जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर आप देखें इस तरह से। तो मैं अभी इसका कलर जो है वो ब्लैक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, ये कट लग चुका है। तो ये अभी कट थोड़ा सा इसीलिए सही नहीं लगा है कि थोड़ा सा इसको इस तरह से, तो यहाँ पर देखें अब ये कट लग चुका है और आपने इसका थोड़ा सा साइज़ थोड़ा सा इस तरह से आपने सेट कर लेना है। यहाँ पर आप देखें ये ज़बरदस्त किस्म का कट लग गया है और इस तरह से आप कट लगा सकते हैं। अब कट लगाने के बाद आपने क्या करना है, अब इसके बाद यहाँ पर दोबारा मैं जाऊँगा नोटपैड में और यहाँ पर मैंने लिख के रखा हुआ है अब फ्री में बनाना सीखें। अब किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी। यहाँ पर देखें इस तरह से इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद इसको दोबारा से पिक्सल ऐप में आना है। पिक्सल ऐप में आने के बाद दोबारा से यहाँ एक के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर आपने एडिट के ऊपर क्लिक करना और यहाँ से आपने इसको करना है रिमूव और करना है यहाँ पर लॉन्ग प्रेस और यहाँ पर लाकर आपने करना है पेस्ट और इसके बाद कर देना है ओके। आपने यहाँ पर देखें इस तरह से। अब जब आप इसको ओके करेंगे ना, तो यहाँ पर इसका इस तरह से आपने साइज़ जो है वो छोटा करना है। इस तरह से आप इसका साइज़ थोड़ा कम कर लें ताकि इस स्लाइड के ऊपर ये आ सके। यहाँ पर देखें दोस्तों, मैं थोड़ा सा स्पीड से बनाऊंगा और आपने जितनी अच्छा बनाएंगे ना तो उतना ही अच्छा आपका थंबनेल जो है वो बनेगा। अगर आपको कुछ इस तरह से परेशानी आए तो आपने इसको इस तरह से भी छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर देखें इस तरह से इसका आप साइज़ जो है वो यहाँ से पकड़ के छोटा कर सकते हैं। अब आप इसको प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो इसका साइज़ बड़ा होता जाएगा। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन 2 यहाँ पर डबल ए की है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे माई फॉन्ट्स के ऊपर आ जाना है और यहाँ से आपने चेक करना है कि कौन सी फॉन्ट्स जो है वो इसमें ज़्यादा सूटेबल है, कौन सी फॉन्ट्स ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो वही फॉन्ट्स आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर देखें ये बहुत अच्छी लग रही है तो इसी को ही मैं यहाँ से कर देता हूँ ओके। दोस्तों इसको ओके करने के बाद इसका अब साइज़ जो है वो यहाँ से मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये इस तरह से इसका साइज़ जो है वो बड़ा कर देता हूँ। और इसका कलर करना है आपने ब्लैक, कलर इसका ब्लैक यहाँ से सेलेक्ट करना है। देखें ज़बरदस्त जो है ये यहाँ से अब बन चुका है ये इस तरह से। दोस्तों अब आपको इतना होने के बाद अब आपने इनको तमाम को यहाँ पर लगा देना है लॉक। यहाँ पर इस तरह से ये देखिए इस तरह से लॉक लगाने के बाद अब आपने दोबारा से यहाँ पर देखें अब आपने नीचे जो पट्टियाँ होती हैं ना, व्यूज़, सब्सक्राइबर और फिर इसके बाद वॉच टाइम, तो वो आपने कैसे बनानी है मैं आपको एक जो है वो यहाँ पर बनाना सिखाऊंगा और दूसरा आप खुद से जब आप देखेंगे ना तो खुद से सीख जाएंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। यहाँ पर देखें इस तरह से आपने इस शेप को लेना है, इस स्लाइड को। अब इसके बाद आपने जाना है टेक्स्ट में जाने के बाद आपने इसको करना है यहाँ से रिमूव। अब यहाँ पर आपने लिखना है व्यूज़। देखिए इस तरह से व्यूज़ लिखने के बाद अब आपने इसको करना है ओके करने के बाद दोस्तों आपने लाकर कुछ इस तरह से इसके ऊपर सेट करना और इसका कलर आपने करना है यहाँ से ब्लैक। यहाँ पर देखें इसका कलर जो है वो ब्लैक हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है दोबारा और यहाँ पर लिखना है यहाँ पर टेक्स्ट 3.4 इसके बाद यहाँ पर बड़ा के इस तरह से। अब ये लिखने के बाद आपने इसको भी यहाँ पर लेकर आना है। यहाँ पर देखें इस तरह से इसको भी यहाँ पर आपने लाकर कुछ इस तरह से सेट करना है। यहाँ पर इस तरह से सेट करने के बाद इसका भी कलर आपने करना है यहाँ से ब्लैक, इसका भी कलर आपने ब्लैक करना है। और इसके बाद आपने इसका जो व्यूज़ वाला है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगी ऑप्सिटी, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा आपने इसका कलर जो है वो डिम यहाँ से करना है। इसको इस तरह से 18 तक ले आएँ आप। इसके बाद इसको कर लें ओके। अब इतना करने के बाद अब आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा यहाँ पर साइड पर करना है इस तरह से करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपको दोबारा टेक्स्ट में जाना है और टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर देखें 3.3 फिर इसके बाद यहाँ पर के इस तरह लिखने के बाद अब लिखना है आपने मोर देन यूजुअली, तो इस तरह से। अब इतना करने के बाद अब आपने क्या करना है कि इसको आपने छोटा करना है यहाँ से बिल्कुल इस तरह से इसका साइज़।
अब देखिए इसका साइज़ जो है ना आप यहाँ पर इस तरह कर लेंगे। अब इसका साइज़ यहाँ से मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब इसका साइज़ इतना बड़ा कर देना है आपने, और फिर बाद में आप इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर डबल टी के ऊपर क्लिक करना है और इसका साइज़ मैं थोड़ा सा यहाँ से करता हूँ कम। अब इसका भी कलर जो है ना आपने यहाँ से कर लेना है ब्लैक। इसका भी कलर ब्लैक करने के बाद इस तरह से आपने इसको कुछ सेट करना है। यहाँ पर देखें, आप जब इसको एक को बनाना सीखेंगे ना तो आप दूसरे जो है वो बहुत ही आसानी के साथ बना सकेंगे। इसके बाद दोबारा प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ शेप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने यहाँ पर देखें इस तरह से, इसको मैं यहाँ से करता हूँ रिमूव। तो दोस्तों जैसे ही आप प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये वाली ऑप्शन आएंगी। यहाँ पर आप देखें, ये इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ आपने इस पॉल को दोबारा से लेना है और इसका कलर जो है ना वो आपने कर देना है ग्रीन। दोबारा ग्रीन में आपने यहाँ पर ए के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपको कलर वाली मिल रही है। तो इसका कलर आपने करना है यहाँ से ग्रीन, कुछ इस तरह से। यहाँ पर देखिए ये इसका कलर ग्रीन हो चुका है। आप ग्रीन करने के बाद अब आपने क्या करना है कि इसको यहाँ पर लाकर आपने कुछ इस तरह से इसका सेट करना है। इसका साइज़ थोड़ा सा मैं कर देता हूँ कम। देखें इस तरह से करने के बाद दोस्तों अब आपने क्या करना है कि इसका साइज़ थोड़ा सा और कम करता हूँ, और इसके बाद अब आपको चाहिए होगा एक एरो की ज़रूरत पड़ेगी। तो एरो सिंबल्स आपको कहाँ से मिलेंगी? ये आपको मिलेंगी गूगल से। गूगल पर जाकर आपने सर्च कर लेना है एरो। तो यहाँ पर देखें मेरे पास ये मौजूद है और आपने इसी टाइप का ही वहाँ से जाकर ये गूगल से डाउनलोड करना है और PNG आगे लिखना है। तो ये PNG में आपको मिल जाएगा। अब इसको इस तरह से क्रॉप कर लेता हूँ, जो इसका साइज़ एक्स्ट्रा है ना, तो इसको इस तरह से क्रॉप करना है, इस तरह से। यहाँ पर देखें, और इस तरह से करने के बाद अब आपने इसको करना है रोटेट, इस तरह से। अब रोटेट करने के बाद अब इसका जो यहाँ पर आप देखें इस तरह से किया। अब आपने इसका ये जो एक्स्ट्रा साइज़ है यहाँ से आपने इसको कट करना है। कट करने के बाद अब आपने इसका साइज़ जो है वो कुछ इस तरह से छोटा करना है, ये इस तरह से, ये इस तरह से। दोस्तों इसका साइज़ कुछ इस तरह से आपने इस तरह से कर लेना है और फिर इसको थोड़ा सा और जो है वो यहाँ पर सेट करना है और यहाँ पर लाकर इसके ऊपर आपने इस तरह से सेट करना है। यहाँ पर आप देखें इस तरह से। अब इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट। कलर वाइट करने के बाद देखें आप यहाँ पर देखें कलर वाइट हो चुका है। अब इसके बाद आपको एक और एरो की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो एरो कैसा होगा वो भी मैं आपको यहाँ पर चेक करवा देता हूँ। ये इस टाइप का एरो, ये भी आपको गूगल से मिलेगा। ये भी आपने जाकर गूगल से डाउनलोड कर लेना है और इस तरह से आपने इसका साइज़ जो है वो छोटा कर लेना है, इस तरह से। यहाँ पर आप देखें इसका साइज़ आपने कुछ इस तरह से छोटा करना है और फिर इसको आपने यहाँ से ऐसे छोटा करते जाना है और बिल्कुल आपने इसका साइज़ जो है वो बिल्कुल स्मॉल कर लेना है, इतना सा। यहाँ पर आप देखें इतना सा, और करने के बाद आपने लाकर कुछ इस तरह से इसके ऊपर आपने यहाँ पर इसको सेट करना है। यहाँ पर आप देखें इस तरह से। इसका मज़ीद जो इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से करता हूँ और इसका थोड़ा सा साइज़ जो है वो मैं यहाँ से बढ़ा लेता हूँ, इतना सा साइज़ आपने इसका बढ़ा लेना है। और बढ़ाने के बाद दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। दोस्तों इस तरह से क्लिक करने के बाद आप इसका जो साइज़ है वो आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये आ चुका है और इसको थोड़ा सा और मैं छोटा कर लेता हूँ यहाँ पर इस तरह से। अब इतना होने के बाद अब देखें ये यहाँ पर आ चुका है। अब आपने करना क्या है, गौर से देखें। ये लेयर के ऊपर क्लिक करें। लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपने इनको सबसे पहले तो यहाँ लगाना है लॉक। लॉक लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, नीचे आपको ये ऑप्शन नज़र आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने तमाम ये चीज़ें जो आपने यहाँ पर लगाई हैं ना, इनके ऊपर इस तरह से आपने टिक लगा देना है। यहाँ पर आप देखें इसके ऊपर टिक लगाने के बाद नीचे आपको दोबारा ये ऑप्शन नज़र आ रही है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो दोस्तों अब ये मर्ज हो चुका है। आप इसको जहाँ भी लेकर जाना चाहें ले सकते हैं, इसको जिधर भी मूव करना चाहें आप इसको मूव कर सकते हैं। तो जब आपने एक को बनाना सीख लिया ना तो आप अभी और भी बहुत से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बना के रखे हैं ताकि वक्त की कमी, इसलिए कि अगर मैं वो सब यहाँ पर बनाऊँगा ना तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। तो यहाँ पर देखें अब यहाँ से वॉच टाइम इस तरह से सेट करना है। और उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप एक क्वालिटी थंबनेल जो है वो खुद से डिज़ाइन कर सकेंगे। आपको किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है।
दोस्तों अक्सर ये होता है कि आप या तो अपने एनालिटिक में जाकर वहाँ से स्क्रीनशॉट लेते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लाकर यहाँ पर क्रॉप करके कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट करते हैं, जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है।